ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब पारंपरिक सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर तकनीकी ढांचे तक पहुंच गया है। ताजा घटनाओं के अनुसार ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी कंपनियों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए बहरीन में अमेज़न के क्लाउड डेटा सेंटर AWS पर हमला करने का दावा किया है। ईरान की सेना से जुड़े संगठन IRGC ने बयान जारी कर कहा कि उसने बहरीन में अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को निशाना बनाया। हमले के बाद उस क्षेत्र में आग लगने और भारी नुकसान की खबरें सामने आईं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि डेटा सेंटर हार्ड डाउन हो गया, यानी सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ गईं और लंबे समय तक बंद रहने की आशंका है। दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सेवाओं में से एक है। इस हमले के कारण मध्य पूर्व क्षेत्र में वेबसाइट, ऐप और डिजिटल सेवाओं पर असर पड़ा। कंपनी को मजबूर होकर अपनी सेवाओं को दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट करना पड़ा ताकि नुकसान कम किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अमेरिकी और पश्चिमी देशों से जुड़े तकनीकी ढांचे को रणनीतिक लक्ष्य मान रहा है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को निशाना बना सकता है। यह हमला कथित रूप से बदले की कार्रवाई के रूप में किया गया। यह पहली बार है जब किसी देश ने सीधे कमर्शियल डेटा सेंटर को युद्ध में निशाना बनाया। डेटा सेंटर आज के समय में बैंकिंग, इंटरनेट, AI और सरकारी सिस्टम का आधार है, इसलिए इन पर हमला वैश्विक स्तर पर बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में युद्ध डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा केंद्रित हो सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं होती तो संघर्ष और बढ़ सकता है। अमेरिकी कंपनियों और सैन्य ठिकानों पर और हमलों की आशंका जताई जा रही है। इससे पूरी दुनिया की इंटरनेट सेवाओं, तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकेत देती है कि भविष्य के युद्ध अब डिजिटल और तकनीकी संसाधनों पर भी लड़े जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। चीफ एडिटर पुष्पेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।